हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कल एसएससी ने जो नया नोटिस जारी किया, जैसे ही नोटिस जारी किया बच्चों के माइंड में अलग अलग क्या चले गए उसके प्रति कि किस तरह का नोटिस है, क्या टेंडर कैंसिल हो रहा है, क्या सचमुच में टीसीएस को ही वापस लेके आया जा रहा है या कुछ और तरह का नया इनोवेशन होगा अब की बार जो 2026 में एग्जाम्स होंगे उनमें। तो इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और पूरे वीडियो को देखें जिससे आपकी जो भी शंका हो 2026 में जो भी एग्जाम देंगे, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो या एमटीएस का हो, कोई भी एग्जाम हो, आपकी प्रत्येक क्वेरी क्लियर हो जाएगी। देखिए, एसएससी ने कल नोटिस जारी किया आरएफआई रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। जो मेन था ना उसमें क्या इश्यू थे, सिक्योरिटी से, प्राइवेसी से, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, एग्जाम्स डिलीवरी मोड, इन सब के बारे में नोटिस था। लेकिन ये नोटिस क्या था एक्चुअल में, इस नोटिस में ये जो गलतियां हो रही हैं, मतलब जो गड़बड़ी हो रही है एसएससी में, जैसे अभी आपने देखा एमटीएस एग्जाम्स में गड़बड़ी हुई, कैंसिल हुए, 144 एग्जाम शिफ्ट कैंसिल हुई। मतलब हर बार कहीं ना कहीं आरोप लगता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपने देखा कि कहीं ना कहीं मार्क्स इतने हाई हैं तो गड़बड़ है, कट ऑफ कुछ पकड़े भी गए, हर बार होता है ऐसा। तो उन चीजों को रोकने के लिए ये रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन था कि आप जो एडटेक कंपनियां हैं वो किस तरह इस चीज को कंप्लीट कर सकती है। मतलब जो गड़बड़ी है, बीच में लूप होल है, कैंडिडेट और जो पेपर है उसके बीच में जो लूप होल है वो खत्म, और उसी से संबंधित क्या था, ये नोटिस था। तो नोटिस में सबसे इंपॉर्टेंट पहला ये है कि क्या टीसीएस वापस आ रही है। पहला पॉइंट ये डिसाइड करते हैं। देखें, अभी जो टेंडर है एसएससी का वो कंपनी को दिया है, ठीक है। पहली बात तो वो टेंडर कैंसिल नहीं हुआ है, 2026 का भी उसी कंपनी को टेंडर है। तो पहला पॉइंट ये है, अगर टीसीएस को वापस लेके आना होता तो ये नोटिफिकेशन नहीं होता यहां पर, मतलब डायरेक्ट क्या होता, टीसीएस आ जाती। तो टीसीएस, पहला पॉइंट, टीसीएस नहीं आ रही 2026 में। हां, ये अलग पॉइंट है कि टीसीएस ने मेंस एग्जाम करवाया है और मेंस एग्जाम में संख्या 1,30,000 थी और वो सिंगल शिफ्ट में करवाने के लिए ही टीसीएस को लेके आया गया। लेकिन अब इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि 2026 में जो टीयर 1 एग्जाम होंगे, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस या जो भी एग्जाम हो, सीपीओ का एग्जाम हो, सेक्शनल, वो टीसीएस नहीं है। तो क्लियरली टीसीएस वापिस नहीं आ रही भाई, अभी तक जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर, ये जो नोटिस था उसके बेसिस पर। क्लियर। अब दूसरा कि एसएससी सीजीएल 2026 क्या पोस्टपोन होगा, बिल्कुल। क्योंकि एक पॉइंट आप ये समझें, अगर यहां पर ये टेंडर होता, देखिए टेंडर होता ना ये, तो इससे पता है क्या इंपैक्ट पड़ता। अभी जो टेंडर होता उससे 2026 का जो पेपर, अब मार्च नोटिफिकेशन सीजीएल का पहला है, तो ये टेंडर इतना जल्दी नहीं होता। 2026 के सारे एग्जाम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चेंज हो जाता। जो पेपर मई जून में है वो शायद दिसंबर में होता भाई। क्लियरली इसका डिफरेंस देख सकते हैं। ये टेंडर नहीं है, ये जस्ट क्या है, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। मतलब एडटेक कंपनियां हैं वो अपना जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे पेपर का ये मोड हो, उसको किस तरह ठीक कर सकती है। मतलब एसएससी अपने आप को एग्जाम दिलाने के लिए जो संस्था बनी है वो किस तरह बिल्कुल नंबर 1 हो सकती है उसके लिए। और आपका एग्जाम क्लियर ना हो, आपकी मेहनत पूरी यूं की यूं, मतलब बिल्कुल मेहनत के अनुसार, जिस कैंडिडेट ने जितनी मेहनत की है उसके अनुसार उसको फल मिले, उसको पोस्ट मिले। तो अभी 2026 का टेंडर कैंसिल नहीं हुआ है, 2026 का टेंडर कैंसिल होता तो ये पूरा कैंसिल हो जाता। अब मैं सीजीएल की बात करूं,
सीजीएल कैंसिल या पोस्टपोन, देखिए पोस्टपोन है अभी तक, जो लग रहा है पोस्टपोन होगा क्योंकि एमटीएस की 144 शिफ्ट के आसपास दोबारा है। उसके अलावा जीडी एसएससी जीडी का जो पेपर है वो भी एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है, वो अब स्टार्ट होगा। क्योंकि जब इतनी बड़ी, क्योंकि ये जीडी जहां पर कैंडिडेट की संख्या बहुत ज्यादा होती है, एमटीएस जीडी में कैंडिडेट की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो ये मान के चल रहे हैं हम एसएससी सीजीएल 2026 पोस्टपोन होगा। और जिन कैंडिडेट को वास्तव में एसएससी सीजीएल में, देखिए अभी एसएससी सीजीएल का एक मेन पॉइंट मैं बता देता हूं, क्या सेक्शनल होगा, इसके बारे में लगातार खबरें आई हुई हैं, भाई सेक्शनल होगा या नहीं होगा, क्या सेक्शनल होगा। उसकी वजह से कट ऑफ में जो लगातार बदलाव आए थे पिछले साल, अब की बार तो काफी ठीक ठाक है, तो क्या उसमें चेंज देख सकते हैं सेक्शनल में? ऐसा अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो एसएससी ने अभी सेक्शनल से संबंधित कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, और आएगा या नहीं आएगा इसके बारे में भी कोई 100% नहीं है, क्योंकि जिस तरह चल रहा है अब की बार वो आपने देखा कि कट ऑफ में काफी डाउन आई, तो इसकी वजह से एसएससी ने भी कहीं ना कहीं इस चीज को ठीक ठाक रखा होगा। वो सेक्शनल केवल आप सीपीओ एग्जाम्स में देख पाते हैं, अगर यहां पे सेक्शनल हो जाता है तो, लेकिन अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते कि सेक्शनल होगा या नहीं होगा। जो होगा वो सबके साथ होगा, आपके साथ अलग से नहीं होगा, इसलिए अपने तैयारी करते हैं। लेकिन अगर तैयारी आप बहुत बेहतरीन करना चाहते हैं, 2026 में कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल में एक अच्छी टॉप पोस्ट पाना चाहते हैं, तो आपके लिए अब मैं अगर वेंडर चेंज की बात करूं तो वेंडर चेंज देखे नहीं है, अब एडिकिटी ही पेपर लेगी आपका, और जो पैटर्न है ना, पैटर्न वही आएगा जिसमें जिस तरह आपने देखा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे टीयर 1 में, और बच्चों को कहीं ना कहीं काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, और जो कट ऑफ 138 के ही आसपास जा पाई, जो 153 थी 2024 की कट ऑफ में, तो बिल्कुल काफी डिफरेंस देख पा रहे हैं आप, लगभग 17 मार्क्स, और 17 मार्क्स बहुत ज्यादा है, मतलब 8 क्वेश्चन के आसपास टफ लेवल था, कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाए, कैंडिडेट उस तक नहीं पहुंच पाए। तो वेंडर चेंज नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि वेंडर चेंज हो रहा है इसलिए हमें दोबारा से पैटर्न चेंज होगा, ऐसा अभी कुछ नहीं है, वेंडर वही रहेगा। आप अपनी तैयारी करते रहें 2026 के 2025 के बेसिस पर जिस तरह का पेपर था। बाकी आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट्स करें।